जय श्रीमन्नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तवृंद, सभी श्रेष्ठ जन, सबको बारंबार नमस्कार प्रणाम। हम भगवान श्री राजेश्वर के महती कृपा अनुकंपा दया से हम सब भगवान के सुंदर लीलाओं की कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है, दया है कि हम सबके पास सुंदर समय है, संयोग है। तो हम सब ने कथा श्रवण किया। तृतीय स्कंद की कथा चल रही है। मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद। मैत्रेय जी ने सृष्टि क्रम पूछा कि यह संसार कैसे होता है। भगवान को जानने के लिए पूर्व संसार को जानना अत्यंत आवश्यक है। संसार को जान गए, उसके बाद भगवान को जान जाएंगे। यह फूल है तो इस फूल को लगाने वाला कोई न कोई माली अवश्य होगा। फूल के वृक्ष को, इस संसार, यह संसार है जिसमें हम सब हैं, तो यह निश्चित है कि कोई न कोई इसके कर्ता धर्ता हैं। बिना कर्ता धर्ता के कुछ नहीं होता। तो मैत्रेय जी ने बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, पंच महाभूतों की रचना की, त्रिगुण की रचना की, सत्व रजतम, षड्रसों की रचना की, और रूप रस गंध स्पर्श, यह सब, इन सब की रचना की। और 4 पुत्र सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार, या 4 पुत्रों की रचना की। 4 पुत्र मानसा में सुता। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक ऋषि, उनसे सृष्टि कहा गया। उन्होंने भगवान का भक्त होना अच्छा समझा। तन्न इच्छन, वह इस सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं समझे। वासुदेव परायणा मोक्ष धर्माणु, उन्होंने मोक्ष धर्म का अनुसरण किया और वह मोक्ष धर्म के पालन के लिए भगवान का ध्यान भजन वासुदेव के परायण हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आया। वह क्रोध की उत्पत्ति भी हुई। क्रोध होने के कारण वह अपने को रोक नहीं पाए और उससे एक देवता प्रकट हुए। का पूर्वजो सवैरुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, वह साक्षात देवताओं के पूर्वज भगवान श्री भूतनाथ, श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। सवैरुरोध देवानाम, और प्रकट होते ही रोने लग गए। अत्यंत रोने के कारण उनका नाम रुद्र रख दिया गया। रोदनाथ रुद्रः। उन्होंने स्थान पूछा। 11 रुद्र हुए, आप सबने श्रवण किया है। 11 रुद्र के नामों का मनु महिनसो, महान शिव, ऋतध्वजा, उग्र रेता, भवः कालो, वामदेवो, धृतव्रत। और उनकी 11 पत्नियां धी, वृत्ति, रुषनोमा च, नित्युत्सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा। यह भगवान शिव जी की 11 रुद्र की 11 पत्नियां हैं। 11 स्थान दिया है। हृदय इंद्रिय में, अशु प्राण में, व्योम आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में और पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्रमा में, यह इन सबों में भगवान शिव जी का वास होता है। यह स्थान बताने के बाद
भगवान भोलेनाथ ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी की सृष्टि की। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, ब्रह्मा जी को खाने दौड़ने लगे सब। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र अब तुम रहने दो, तुम भगवान का भजन करो, तुम भगवान का भजन करो। और भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ही हुआ, आज्ञा का भी पालन हो गया और हमारा कार्य भी हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया। और भगवान भोलेनाथ भगवान का ध्यान भजन करने लगे। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया, उनको संतोष नहीं मिला तो 10 पुत्रों का जन्म होता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, मरीचिद्रंगिरसा, पुलस्त्या, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षश्चा, दशमस्तत्र नारदः। या 10 पुत्रों को जन्म दिया ब्रह्मा जी ने। 10 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ किंतु कन्या नहीं थी, इसीलिए इनका विवाह नहीं हुआ। अभी इनका विवाह बाद में हुआ। छाया से, ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी की उत्पत्ति हुई, करदम जी हुए। और ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से मनु जी और वाम भाग से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनका जन्म हुआ। इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र आप सृष्टि करो। मनु और शतरूपा ने हाथ जोड़ करके कहा कि इस समय तो पूरा संसार जलमग्न है, धरती को एक राक्षस जल में लेकर के चला गया है, मैं किस प्रकार सृष्टि करूं, मुझे कोई स्थान बताएं जहां मैं सृष्टि कर सकूं। तो ब्रह्मा जी भी चिंतित हो गए, क्योंकि वह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था, उससे युद्ध करने की शक्ति किसी भी देवताओं में नहीं थी। अब ब्रह्मा जी मन में विचार कर ही रहे थे, भगवत ध्यान कर ही रहे थे, यह सब कथा सुना रहे थे, भगवत ध्यान कर ही रहे थे कि वराह भगवान ने वो जो राक्षस था उसका नाम था हिरण्याक्ष, उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। विदुर जी ने पूछा प्रभु आप यह कथा हमें विस्तृत रूप में सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। यह राक्षस कौन था और पृथ्वी को क्यों लेके गया था पाताल में? जब विदुर जी ने पूछा तो मैत्रेय मुनि कथा सुनाने लग गए। मैत्रेय मुनि ने कहा कि भगवान वैकुंठनाथ के ये दोनों पार्षद थे, जय और विजय। इनका नाम जय था, दूसरे का नाम विजय था। यह भगवान के सेवा में नित्य रहा करते थे, भगवान की सेवा में रहते थे, भगवान के पास रहते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री के साथ रहने वाला भी अपने को कम नहीं समझता, अथवा यह तो बहुत ऊंची बात हो गई, साधारण कुछ धन दौलत कुछ भगवान ने दे दिया, ऐश्वर्य शोहरत, तो वह अपने को ईश्वर से कम नहीं समझता, बस सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, हम सतत सर्वदा ऐसे ही रहने वाले हैं, और यही भूल हो जाती है। यह जीव क्या, देवता भी मरण धर्मा है, उनका भी समय के बाद विनाश हो जाता है, बाकी कौन बचता है। तो सनकादिक ऋषि भगवान का भगवत दर्शन के लिए, वैकुंठनाथ का दर्शन करने के लिए वहां भगवान वैकुंठनाथ के पास जा रहे थे। 6 ड्योढ़ी पार कर लिया, 7वें में जैसे गए तो उस दोनों पार्षद ने उनको रोक दिया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? छोटे छोटे 5 साल के पंचहायन, उनके 5 ही वर्ष के थे, लेकिन पूर्वेशाम पूर्वजा, वहां पूर्वजों के पूर्वज थे सनकादिक ऋषि। उनको छोटा बच्चा जान करके जय और विजय ने रोक दिया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बिना पूछे? उसको यह नहीं लगा कि 6 दरवाजा पार कर लिया, 6 द्वार पार कर लिया, कोई साधारण बात तो नहीं कि वह वैकुंठ में कोई साधारण व्यक्ति जा सके, किंतु पद का इतना मद था कि वह उनको रोक दिए।
बिना अनुमति के कैसे जा सकते हो? और सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया। कहा, इस वैकुंठ में रह करके भी तुम्हारे अंदर कुंठा है, तुम्हारे अंदर की कुंठा समाप्त नहीं हुई। जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस बन जाओ। जाओ, तुम भगवान के स्थान में रहने लायक नहीं हो। और सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और क्रोध में सनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया। और इधर भगवान समझ गए, भगवान वैकुंठनाथ स्वयं दरवाजे पर चले आए। भगवान ने कहा सनकादिक ऋषियों से, ऋषिवर, आपने सही किया, आपने हमारे पार्षदों को दंड दिया, या इसी के लायक थे, क्योंकि इनको अपने अधिकार का मद हो गया था। यह हमारे पास रह करके भी वैकुंठ, जहाँ कुंठा ना हो, वैकुंठ में रह करके भी इनको कुंठा हो गया। आपने सही किया, या इसी दंड के लायक थे। और भगवान ने जब ऐसा कहा तो सनकादिक भगवान का दर्शन करते ही सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। अब तो उनको बहुत ग्लानि होने लगी, किंतु भगवान ने कहा कि ब्रह्मन, आपने बहुत अच्छा किया। इनको अपने पद का मद हो गया था। एक बार इन्होंने हमारी लक्ष्मी को भी रोक दिया था। यह तो वैकुंठ है। कहा, बसंत यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। कहा कि समस्त लोकों के ऊपर वैकुंठ लोक है, और उस लोक में रहने वाले कोई साधारण प्राणी नहीं। बसंत यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वह सब के सब भगवान वैकुंठनाथ की तरह दिखते हैं। सबके 4 भुजा हैं, सबके पास भगवान के जैसी ही आकृति प्रकृति सब है। तो कहा, भगवान को और अन्य को, पार्षदों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि भगवान के पास जो रहते हैं, कहा वैकुंठ में सब के सब भगवान के जैसे होते हैं। वसंत यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। भगवान के पास रहने वाले, क्योंकि भगवान सबको अपने जैसे बना लेते हैं। भगवान तो कहा, भगवान को कैसे पहचाने और पार्षदों को कैसे पहचानेंगे? कहा, एक ही पहचान है कि भगवान शेष शैया में, भगवान शेष नाग के ऊपर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके श्री चरण को दबाती हैं। बस क्षीर सागर में इतना ही पहचान है, बाकी सब भगवान के तरह हैं। कोई आकृति प्रकृति में कोई जरा सा भी अंतर नहीं है। तो ऐसे वैकुंठ में रह करके, ऐसे पवित्र स्थान में रह करके भगवान के अनुचरों को, भगवान के द्वारपालों को पद का मद हो गया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन, आपने बहुत सही किया, आपने इनको श्राप दे करके, इनको दंड दे करके, क्योंकि मैं भी चाहता था कि इनको दंड मिले। और ब्राह्मणों का इन्होंने अपराध किया। कहा कि ब्राह्मण के अपराध से एक बार किसी को मैं मार दूं, मैं किसी को श्राप दे दूं, तो शायद वह बच जाए ब्राह्मणों के शरण में जाके। किंतु कोई संत महात्मा किसी सच्चे ब्राह्मणों का अगर अपमान करता है तो उसको न ब्रह्म दंड दग्धस्य, उसको कोई नहीं बचा सकता। महाराज, इस प्रकार भगवान ने जब सनकादिक ऋषियों की प्रार्थना की, भगवान ने अपनी गलती स्वीकार की। कहा कि जिस मालिक के यहाँ नौकर से यदि गलती हो जाए तो गलती तो मालिक की ही होती है, क्योंकि वह नौकर तो मालिक का ही है, मालिक ही क्षमा मांगता है। हे सनकादिक ऋषियों, हे ब्रह्मन, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपकी कृपा से भगवान इतने सहज हैं। भगवान ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, हे ब्रह्मन, हम तो आपकी कृपा से ही हमें लोग गाते हैं, हमारा भजन करते हैं। भगवान ने कहा कि जिन हमारे नाम से लोग पवित्र हो जाते हैं, संसार के लोग भगवान नाम से पवित्र हो जाते हैं। यह सब आपकी ही देन है, आपकी ही कृपा है। यस्यामृता मलेशः श्रवणावगाहः। कहा जिनके अमल यश को गा करके सद्या पुनाति, कहा सद्या तत्क्षण तत्काल पवित्र हो जाते हैं। स्वपचाद विकुंठ, चाहे वो कितना भी नीच क्यों ना हो, वह तत्काल भगवान के जैसा हो जाता है। कहा यदि
हमारी बाहु भी अगर आप लोगों का अपराध करे तो मैं अपने बाहु अपने भुजा को भी मैं काट दूं। छिंद्याम स्वबाहुम अविवाह प्रतिकूल वृत्तिम, ब्राह्मणों का यदि हमारे बाहु भी अपमान करे तो मैं उसको तत्क्षण काट दूं। यह तो हमारे अनुचर हैं। भगवान ने उनका सत्कार किया, किंतु क्रोध तो सनकादिक ऋषियों को भी आ गया। क्रोध होने के कारण भगवान चले आए, क्योंकि उनकी तपस्या थी, लेकिन वह वैकुंठ में नहीं जा पाए। सनकादिक ऋषियों को बहुत ग्लानि हुई, और वह इस ग्लानि के कारण भागवत जी में यद्यपि वर्णन नहीं है, किंतु अन्य संतों के द्वारा श्रवण किया गया कि सनकादिक ऋषि अनेक वर्षों तक ऊंट का योनि धारण करके और वह कष्ट सहे कि प्रायश्चित किया कि हमें क्रोध क्यों आया एक बार, और 3 बार इन्हीं द्वारपालों को 3 बार जन्म लेना पड़ा राक्षस का। राक्षस वृत्ति के अनुसार वह जय विजय ने सनकादिक ऋषियों से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह भगवान के द्वारा ही मारे जाएं। वही राक्षस, वही द्वारपाल एक जन्म में, गोस्वामी जी भी कहते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई। कहा कि विप्र श्रापते, ब्राह्मण के श्राप से, सनकादिक ऋषियों के श्राप से, विप्र श्रापते दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, कनक कशिपु अरे हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। कहा कि वह जगत विदित है, क्यों? वह कनक कशिपु हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, या हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, विजयी समर वीर विख्याता, और विजय धरी वराह बपु एक निपाता। भगवान वराह के द्वारा इनको मारा गया। होय नरहरि दूसर को निमारा, दूसरे को हिरण्यकशिपु को नरसिंहावतार लेकर के भगवान ने मारा। होय नरहरि दूसर को निमारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। उसके बाद वही दंतभक्त और शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। यह 3 योनि, और तीनों योनि में भगवान स्वयं अवतार धारण करके आते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों को का मान रखते हैं। भगवान अवतार धारण करके आते हैं, भगवान अवतार धारण करके आते हैं और उनका उद्धार करते हैं। किस प्रकार से उनका उद्धार करते हैं, क्या करते हैं, यह सब हम अगले कथा में श्रवण करेंगे। भगवान वाराह का कैसे प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद आगे की कथा क्या है, यह सब हम अगले कथा में श्रवण करेंगे। आप सब अवश्य कथा का श्रवण करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।